साथियों, जब भी आपसे लोग खफा होने लगें तो समझ जाना आप सही राह पर जा रहे हो, क्योंकि लोग उसी से खफा होते हैं जो कुछ अलग करता है। क्योंकि आपसे कोई तभी खफा होगा जब आप किसी के मन का काम नहीं करेंगे, क्योंकि कोई ये नहीं चाहता कि आप कुछ अच्छा करें और उनसे आगे निकलें। इसलिए दुनिया की चिंता ना करके अपने लिए कुछ अच्छा करें। चलिए चलते हैं आज की करंट अफेयर सेशंस की तरफ। नमस्कार, मैं ईशू आप सभी का स्वागत करता हूं भारत स्टडी पॉइंट की 2 अप्रैल 2022 करंट अफेयर सेशंस में। साथियों, आज की करंट अफेयर सेशन के सभी क्वेश्चन सभी प्रतियोगी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में सीधे रूप से यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। और आपको आज की करंट अफेयर सेशन की पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, पीडीएफ वहाँ से आपको मिल जाएगी। चलिए चलते हैं आज की करंट अफेयर सेशन की तरफ। साथियों, आज की करंट अफेयर सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 5वें बिमस्टेक शिखर सम्मेलन में आभासी रूप से भाग लिया? दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। निम्न में से किसने 5वें बिमस्टेक शिखर सम्मेलन में आभासी रूप से भाग लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पीएम मोदी ने। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल मोड के माध्यम से 5वें बिमस्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया और इस सम्मेलन की मेजबानी श्रीलंका सरकार के द्वारा की गई, ये ध्यान रखिएगा। जो बिमस्टेक का अध्यक्ष था 5वें बिमस्टेक शिखर सम्मेलन के समापन पर थाईलैंड ने अध्यक्ष पद के रूप में पदभार संभाला। और ये बात भी याद रखिए, 2022 में बिमस्टेक का 25वां स्थापना वर्ष है। चलिए इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की करंट अफेयर का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पूर्व सीएम बीबी गुरंग का निधन, ये किस राज्य के सीएम रह चुके? बीबी गुरंग किस राज्य के सीएम रह चुके? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। और यह भी याद रखिएगा, बीबी गुरंग का सबसे छोटा कार्यकाल रहा है सिक्किम सीएम पद का। चंद दिनों का कार्यकाल रहा है बीबी गुरंग का। बीबी गुरंग 11 मई से 24 मई 1984 तक सीएम रहे, मतलब कि कुछ ही दिनों तक सीएम रहे बीबी गुरंग। सबसे छोटा कार्यकाल रहा है सिक्किम के सीएम का, सिक्किम में। और ये सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री रहे हैं जो इतिहास में सिक्किम के सबसे छोटे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। और 2014 से 2015 तक सिक्किम के सीएम सलाहकार के रूप में भी काम किया इन्होंने। इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यह आज की करंट अफेयर का 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट ने एमएसएमई के प्रदर्शन में सुधार और तेजी लाने के लिए कितने मिलियन डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। कैबिनेट ने एमएसएमई के प्रदर्शन में सुधार और तेजी लाने के लिए कितने मिलियन डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 808 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है कैबिनेट ने। सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है, कोविड-19 महामारी से लचीलापन, उद्योग की वसूली के हस्तक्षेप का समर्थन करेगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त पोषण में शुरू होगी। इसी क्वेश्चन के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर का 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग ने भारत की FY23 जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर कितने फीसदी किया? दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। इंडिया रेटिंग ने भारत की FY23 जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर कितने से कितने फीसदी किया? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 7 से 7.2 फीसदी किया है जीडीपी ग्रोथ घटाकर। देखिए, इंडिया रेटिंग रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2023 में भारत के घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर 7 से 7.2 फीसदी किया है। इससे पहले रेटिंग एजेंसी ने यह अनुपात 7.6 फीसदी रहने का अनुमान जताया था। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर का 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूँ, ध्यान सुनिएगा। उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 अप्रैल को। उत्कल दिवस को ही उड़ीसा दिवस कहते हैं, उड़ीसा दिवस को ही उत्कल दिवस कहते हैं। या इसको उड़ीसा दिवस कहिएगा या उत्कल दिवस कहिएगा। साथियों, ये स्वतंत्र राज्य के रूप में पहचाने जाने के संघर्ष के बाद उड़ीसा राज्य के गठन को याद करने के लिए उत्कल दिवस मनाया जाता है या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। ये हर साल
1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। इतिहास में बताया जाता है जो वर्तमान का उड़ीसा है ना, ये प्राचीन कलिंग का एक बड़ा हिस्सा रहा है। इस क्षेत्र में राजा अशोक के नेतृत्व में महाकाव्य कलिंग युद्ध हुआ है, जिसने 260 ईसा पूर्व में इस क्षेत्र में आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर का 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन से किसने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। किसने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है, इमेज देख के आप समझ गए होंगे, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के स्टार्टअप संस्थापकों के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष सत्य नडेला और माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय रेडमंड, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य। इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आज की करंट अफेयर का 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया? मतलब कि पहले तो रहे हैं, फिर से अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इमेज देख के आप समझ गए होंगे, ऑप्शन है विश्वास पटेल। भारतीय भुगतान परिषद को शॉर्ट फॉर्म में हम PCI भी बोलते हैं। PCI की फुल फॉर्म पेमेंट्स काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। 2018 में विश्वास पटेल को PCI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और उससे पहले 2013 में विश्वास पटेल को PCI के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर का 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है? ये सबसे पहली योजना है, अभी तक किसी राज्य ने ये योजना शुरू नहीं की है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किस राज्य ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र ने। ये योजना हमारे देश की सबसे पहली योजना है, ये याद ध्यान रखिएगा आप लोग। इस योजना के तहत महाराष्ट्र सहकारी बैंक 7% ब्याज दर पर 50,000 तक का ऋण प्रदान करेगा और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आज की करंट अफेयर का 9 नंबर क्वेश्चन है, किस सरकार ने विनय सामरस्य की पहल शुरू की है? दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। किस सरकार ने विनय सामरस्य की पहल शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने विनय सामरस्य की पहल शुरू की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। बोम्मई सरकार ने राज्य की ग्राम पंचायतों में जाति पुनर्ग्रह के खिलाफ जनजाति जन जागरूकता के रूप में अभियान विनय सामरस्य की घोषणा की। इस योजना को 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती के दिन लॉन्च किया जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा, 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती के दिन लॉन्च किया जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये हमारी आज के करंट अफेयर सेशन का 10 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। कैबिनेट ने महंगाई भत्ते महंगाई राहत में कितने से कितने फीसदी की वृद्धि को मंजूरी दी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 3% से 34% तक। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण राज्य कोष पर संयुक्त प्रभाव प्रति वर्ष 9,544 करोड़ 50 लाख रुपए होगा। आज के इसी क्वेश्चन के साथ साथ आज की हमारी करंट अफेयर सेशन समाप्त होता है। और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर सेशंस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सेशंस को पूरा लेने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर सेशंस में।